अगर आपको लगता है कि शेयर मार्केट तो अमीरों का खेल है, तो आप मेरे को सिर्फ 6 मिनट रुक जाओ, मैं आपको सारा का सारा बताता हूँ कि शेयर मार्केट चीज़ क्या है, या ये अमीरों का खेल है या गरीबों का। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट का मतलब होता है जहाँ पे कंपनियों के शेयर लिस्ट होते हैं, उसको बोलते हैं हम शेयर मार्केट। क्या बोलते हैं उसको हम? शेयर मार्केट। जैसे मान के चलो जियो है, ये कंपनी का शेयर लिस्ट है। ये लिस्ट कहाँ पे होगा? ये इसके लिए दो एक्सचेंज है, BSE एंड NSE। BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो जगहों पे कंपनियों के शेयर लिस्ट होते हैं, NSE और BSE। आपको इतना तो समझ आ गया हो गया। अगर आपने कोई भी आप शेयर खरीदते हो तो ये दो यहाँ पे आपके शेयर होते हैं, यहाँ पे ये NSE और BSE पे आपके शेयर जाते हैं जब भी कोई शेयर कंपनी का शेयर बाय करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने शेयर बाय कर लिया, तो उसके बीच में आता है ब्रोकर। ब्रोकर ये आपसे मतलब थोड़ी बहुत पैसे चार्ज कर, जैसे 20 रुपीज़ के आसपास ये चार्ज करते हैं आपसे, तो इसको हम बोलते हैं ब्रोकर। जैसे ग्रो हो गया, आपने नाम सुना होगा, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, ठीक है, और जीरोदा। ऐसे ये सारे के सारे ब्रोकर हैं। ये आपसे पैसे चार्ज करते हैं, इनके थ्रू बायर को बायर मिलता है, सेलर को सेलर। इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये ब्रोकर होते हैं। ब्रोकर का काम होता है बायर को सेलर के साथ मिलाना। कोई बंदा बेच रहा है चीज़, उसको उसको बायर के साथ, जो बंदा खरीद रहा है उसको सेलर के साथ मिलाना होता है। ब्रोकर का ये काम होता है, ठीक है। तो जब आपने मान के चलो जियो का ये शेयर खरीद लिया, तो अब जियो के हिस्सेदार हो कंपनी के, ये कोई सट्टा बट्टा नहीं है। तो ही इज़ माई पार्टनर। अगर मुकेश अंबानी जी मेरे पार्टनर है, अगर मैंने जियो के 10 शेयर खरीद लिया या एक शेयर खरीद लिया, तो ही वॉज माई पार्टनर। बट उनके पास बड़ा हिस्सा है, जैसे उनके पास 50% हिस्सा है, उनके पास मेरे पास 0.00001 हिस्सा है। बस इतना फ़र्क है, हम दोनों में नंबर ऑफ शेयर्स का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, यही हमारे पास फ़र्क है। आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा। आई होप आपको इतना तो सही समझ आ गया जितना मैंने आपको समझा दिया। तो मैं बात करूँ, जैसे जियो का शेयर है, ठीक है, तो ये चल रहा है 50 रुपीज़ का। आपने इसके खरीद लिए 100 शेयर्स, आपके पास आ गए 100 शेयर्स, ठीक है, 100 शेयर आ गए। तो अब कंपनी के 0.1 थोड़ी सी हिस्सेदार बन गए ना, कंपनी आपके पास 100 शेयर है। तो अगर ये कल को 50 वाला स्टॉक जियो का 70 रुपये चला गया, या फिर 100 रुपये चला गया, तो आपने तो इन्वेस्ट किया है 5,000, ठीक है, आपने तो 5,000 इन्वेस्ट किया, आपको 100 शेयर मिल गई या नहीं मिल गई? आपको 100 शेयर मिल गई इसके, जियो के। तो अगर ये कल को 70 होता है, तो आपका 5,000 है जो 5K, वो कितना हो जाएगा? 7K। अगर यही शेयर कल को 100 रुपये चला गया, साल 2 साल बाद या 6 महीने बाद, तो यही आपकी हो जाएगी 10,000। 10,000 हो गए ना, तो आपको 100% रिटर्न मिल गया या नहीं मिल गया? इसके बेसिस पे अगर यही 50 वाला स्टॉक कल को 40 हो गया, तो आपके पास 4,000 बच जाएंगे, ठीक है। यही अगर 30 हो गया, तो 3,000 रह जाएंगे। कभी भी जो स्टॉक होता है ना, ये ज़ीरो नहीं होता, कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अगर कोई कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कर्जा है तो ही ज़ीरो होगा, वरना कभी भी कोई भी शेयर हो गया, जैसे अब HDFC SBI कोई भी शेयर उठा लो, ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। जैसे अभी HDFC का शेयर है 800 पे चल रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा? 400, 300। ये 400 300 कब होगा? जब हमारे देश के बहुत बुरे हालात हो गए, ठीक है। आई होप इतना समझ लगे। अब आप बोलोगे कि मेरे को कौन कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए और कैसे, तो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ कि मतलब कैसे स्टॉक्स आप पिक कर सकते हो, कैसे डीमेट अकाउंट होते हैं, वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। सो अभी हम आ गए हैं, ये धन का मेरा खुद का डीमेट अकाउंट है। ये देखो, मैं आपको आगे आपको समझाता हूँ। ये देखो, जैसे जैसे ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल पे लोगों ने शेयर को ख़रीदा है और लाल पे बेचा है। लाल पे, जैसे देखो ग्रीन, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर की कैंडल है और ये रेड कलर की कैंडल है, इसको समझो पहले, ठीक है। इसका मैं कलर भी रेड कर देता हूँ।
ये रेड कलर की कैंडल आ गई, ठीक है, और ये हमारी ग्रीन कलर की कैंडल आ गई। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि लोगों ने यहाँ पे शेयर को बाय किया है, मतलब ख़रीदा है। रेड कैंडल पे लोगों ने शेयर को बेचा है, मतलब यहाँ पे देखो ये ऐसा होता है पूरा का पूरा शेयर मार्केट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोग बेच रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग आ रही है, यहाँ पे बाइंग आ रही थी, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको ऑप्शन समझ, थोड़ा सा ऑप्शन वाला हमारा नेक्स्ट रहेगा इससे। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि शेयर मार्केट वगैरह क्या होता है। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने कोई कंपनी का शेयर खरीदा तो आप वो कंपनी के मालिक बन गए, छोटे हिस्सेदार बन गए, उसको हम बोलते हैं शेयर मार्केट। इस पे दो स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE जिसको हम बोलते हैं BSE, ये बॉम्बे में है, ठीक है। और जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो वो ब्रोकर के थ्रू खरीदते हो, खुद नहीं आप खरीदते। उसमें ये ब्रोकर है जो दलाली का काम करता है, ये जो बड़े ब्रोकर होते हैं ना, ये दलाली का काम करता है। और जैसे मेरे को कोई भी स्टॉक मान के चलो, कोई भी स्टॉक XYZ स्टॉक बाय करना है, तो यहाँ पे ये मेरे से थोड़े बहुत पैसे मांगे। जैसे देखो ये स्टॉक का प्राइस क्या है, इसमें ये इतने रुपीज़ है, यहाँ पे मैं एक स्टॉक खरीद सकता हूँ। आपको आई होप इतना समझ आ गया होगा। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा स्टॉक कैसे बाय करते हैं। और ये हमारी मतलब फर्स्ट वीडियो नहीं है, फर्स्ट वीडियो कल से स्टार्ट होगी हमारी स्पोर्ट एंड रजिस्टर्स पे, ठीक है। ओके, आई होप आपको सारा का सारा टॉपिक समझ आ गया शेयर मार्केट का। ओके बाय गाइस, सब्सक्राइब कर दो रोशन ट्रेडर्स को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने अंत तक वीडियो को देखने के लिए। आपको सारा का सारा टॉपिक समझ आ गया होगा।